यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको एक बात बहुत गहराई से समझना होगा कि हर इंसान का अपना एक लव लैंग्वेज होता है। हर इंसान का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, अगर आप उसे समझ गए, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। 5 लव लैंग्वेज होते हैं जो मैं आज आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसे समझते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पार्टनर का ट्रेट क्या है। वो कहाँ कौन-सी पॉइंट को छूने से खुश हो जाता है। क्योंकि आपको ये लगता है कि आप इतना कुछ उसके लिए कर रहे हो लेकिन वो खुश क्यों नहीं होता? और कभी-कभी यूँ ही खुश हो जाता है। तो वो यूँ ही खुश कैसे होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप किसी के प्रेम संवाद को, प्रेम भाषा को समझ गए तो आप उसे ही नहीं हर किसी को जीत लोगे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। मतलब कि आप अपने आप को भी जीत ही लोगे क्योंकि आपको अपना लव लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगा। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरीवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और आज की इस अध्याय को सीखने के बाद, समझने के बाद आपके रिश्ते सुख से भर जाएंगे, क्योंकि आपको चाबी मिल जाएगी। क्योंकि बड़े से बड़े तालों की चाबी छोटी ही होती है। और किसी भी इंसान के लव लैंग्वेज को अगर आप जान गए तो आप उसकी चाबी हाथ में ले लिए। अब इसका दुरुपयोग तो आप कर ही नहीं सकते। असल में ये किसी के लिए भी जानना, आप उनके लिए, उनके साथ प्रेम जता पाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप वो चीज़ करोगे, ना कि वो सारी चीज़ें जिसमें आप बहुत एफर्ट कर चुके हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं आपका पार्टनर खुश नहीं हो पाता है। अब तक जो खोजा जा चुका है वो है 5 लव लैंग्वेज। ज़्यादातर लोगों का एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होता है और दूसरा सेकेंडरी लव लैंग्वेज होता है। और वो लव लैंग्वेज क्या है? अप्रिशिएशन, गिफ्ट, टच, केयर और टाइम स्पेंड। देखो, ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, 5 है, ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू होगा यहीं पे खत्म होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर लोगों का एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। तो जिनका अप्रिशिएशन लव लैंग्वेज है तो उनको अप्रिशिएट करना होगा उनके छोटे-छोटे कामों में, बड़े-बड़े कामों में, या जो भी वो कर रहा है उसमें अगर आप अप्रिशिएट करते हैं उन्हें, तो ये उनको आई लव यू की तरह फ़ील देता है। यानी कि आप उनको टच कर रहे हो, हग कर रहे हो, उन्हें प्रेम कर रहे हो, उनका केयर कर रहे हो, उनका साथ दे रहे हो, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। वो सब एक तरफ, मतलब कि वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ नहीं देना है, लेकिन वो सारा 20% में सिमट जाएगा। और ये कि जहाँ आपने उन्हें अप्रिशिएट किया उनके काम के लिए, उन्होंने किचन साफ किया है, उन्होंने पंखा क्लीन कर दिया या वो गाड़ी बनवा के लेकर के आए, बस यहाँ पे उन्हें अप्रिशिएट कर दो कि कितना अच्छा काम हुआ है, इतना बेहतरीन काम हुआ है। वाओ! तुम्हारे करने की वज़ह से तो ये हो पाया, अदरवाइज़ हम लोग क्या ही करते, हम क्या ही करते, कैसे ही कर लेते। अप्रिशिएशन बहुत शानदार काम होगा जब आप ये कर देंगे। दूसरा ले लेते हैं टाइम स्पेंड। कुछ लोगों को सिर्फ़ टाइम चाहिए। हाँ, आप उन्हें अप्रिशिएट करो, आप उन्हें फिज़िकल टच दो, आप उन्हें गिफ्ट दो, सब अपनी जगह। आप केवल उन्हें समय दो। अब समय देने का मतलब, देखो, मैंने अप्रिशिएशन के लिए भी बताया, अप्रिशिएशन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खोज-खोज के अप्रिशिएट करते रहो, वो भी ज़रूरी नहीं है। दिन में 1 या 2 बार उन्हें अप्रिशिएट कर दो। जैसे आई लव यू बोलना होता है ना दिन में 1 या 2 बार, वैसे ही अप्रिशिएट कर दो। और लिटरली अगर आप सिर्फ आई लव यू भी बोलते हो किसी चीज़ के लिए, आप मतलब सीधे अप्रिशिएट ना करके, जैसे उन्होंने आपके लिए कुछ चीज़ लेकर के आए, कुछ खाने का लेकर आया या आपका शर्ट प्रेस करके दे दिया, तो आप बस उनके पास आओ और थैंक यू बोलने की जगह आई लव यू, तुमने मेरे लिए ये कर दिया, ये तुमने किया इसलिए कितना अच्छा हो गया। तो ये समझ रहे हो ना? वर्बल कम्युनिकेशन की बात चल रही है। बस आप उन्हें उन्हें किसी भी तरीके से ये फ़ील करा दो कि आप खुश हो गए। आप बस खुश हो गए। वैसे ही टाइम स्पेंड करना कि उन्हें आपका टाइम चाहिए। जब उनको ये लगता है कि आपके पास वक़्त नहीं होगा, जब आप बिज़ी हो, जब आप बहुत काम में हो, उस टाइम पे आपका एक छोटा-सा मैसेज, छोटा-सा कॉल, छोटा-सा कोई बात करना, उनके लिए भयंकर बड़ी नेमत है वो। आपका आई लव यू, आपका आपका प्यार है उनके लिए कि कच कितना बिज़ी होने के बाद भी उसने मेरे लिए वक़्त निकाला। हाँ, आप उसको बड़ा वक़्त देंगे, खाली समय में तो आप उनके साथ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वेकेशन करके आ रहे हो। अब खाली समय में उनके साथ चाय के टाइम पे आधे घंटे का चाय में आप 1 घंटे बैठ रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा काम कर रही है, वो तो है। लेकिन जब आपके पास किसी के लिए वक़्त नहीं है, उस समय अगर आपने 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड का वक़्त निकाल लिया, ये उनके लिए प्यार का बहुत बड़ा डोज़ बन जाएगा। तीसरा लेते हैं केयर। कुछ लोगों को केवल केयर दिखाने की ज़रूरत है। खाना खा लिया, टाइम से सो जाना, टाइम से उठ जाना,
या जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनके परिवार में कुछ ऊपर-नीचे चल रहा है, बस आपको केयर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ केयर शो कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाके पैसे दो, टाइम दो, ये करो, वो करो। देखो बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। ये जो 5 लव लैंग्वेज है, ये सब में कॉमन है। लेकिन जो एक होता है ना, पिक होता है। जो मैं बता रहा हूँ ना आपको लास्ट में रियलाइज़ होगा, ये तो सभी चीज़ चाहिए होता है, मुझे भी सारी चीज़ चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है, लेकिन कोई एक सबसे ऊपर होता है, जो सबके ऊपर भारी होता है, जो अकेले 80% होता है। और बाकी सब मिलके 20% होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वापस आते हैं केयर केयर देंगे, जैसे कि उनका मोबाइल चार्ज कर दिया, उसके लिए बहुत बड़ी केयर है। आपके लिए छोटी-सी बात है, उसके लिए बहुत बड़ी केयर है। उनकी गाड़ी वॉश कर दिए, उनको रात को वैसे कंबल उड़ा दिए, या उनके लिए फ़ैन ऑन कर दिए, या उनके काम में थोड़ा-सा हाथ बटा दिए। अभी आप नहा के निकले, उनके गीले कपड़े वॉशरूम में रखे, उसे वॉश करके सुखा दिया। बहुत बड़ी बात है उनके लिए, ये आपके लिए छोटी-मोटी बात है, आपने यूँ ही कर दिया, ऐवें ही कर दिया। लेकिन उनके लिए सारी दुनिया से ज़्यादा आप हो उनके लिए, जो आप उनको प्यार करते हो। चौथा है गिफ्ट और पाँचवा है टच, फिज़िकल टच। गिफ्ट के बारे में चर्चा करते हैं, फिज़िकल टच को थोड़ा डिटेल में बताइए कि फिज़िकल टच बोलते ही ना वो वाली बात आ जाती है, सिर्फ़ इंटिमेसी या सेक्स की बात आ जाती है, नहीं, उतना नहीं समझना। गिफ्ट को पकड़ते हैं, गिफ्ट में क्या? भर-भर के हीरे की अंगूठी, सोने की अंगूठी, कार, मोबाइल ये सब? अरे नहीं बाबा, उनका अगर लव लैंग्वेज गिफ्ट है तो वो उसमें भी उनको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अगर आप कहीं गए हो घूमने के लिए, आप फूल लेकर के आ गए, वॉक पे गए फूल लेकर आ गए, गार्डन से फूल तोड़ के ले आए, पत्ते ले आए छोटा-सा, देखो ये पत्ता कितना सुंदर लग रहा है, मुझे लगा तुमको देना चाहिए। और जो चिड़ियों के पंख गिरे होते हैं ना, वो उठा के फ़ायदा उठा के ले आए, वो दे दिया आपने। मिट्टी से कुछ ऐसा प्यारा-सा डिज़ाइन बनाया और उनके लिए लेकर के आ गए। आप कहीं घूमने गए हैं, एक चॉकलेट लेकर के आ गए, कुछ कहीं भी आप कहीं गए हैं, उनके लिए एक छोटा-सा तोहफ़ा उठा के ले आए। उनको एक बड़ा तोहफ़ा 1 साल में 1 बार के से कहीं ज़्यादा छोटे-छोटे तोहफ़े हर हफ़्ते, हर महीने दे देना, उनके लिए उनका लव लैंग्वेज है। ये कोई ज़्यादा खर्चा वाली बात नहीं है, और पैसे से खरीदने से ज़्यादा उनको ज़्यादा अच्छा फ़ील देता है जब आप कुछ अपने एफ़र्ट से लेकर के आए हो। कितना महँगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना एफ़र्ट लगा है उसमें इम्पोर्टेंट है। मतलब कि समझ रहे हो कि आप घूमने गए, एक प्यारा-सा पत्थर दिखा आपको, आप खोज रहे हो नहीं, आप खोज रहे हो तो वो आपकी बात है, आप खोज रहे हो तो आपकी हो, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके लव लैंग्वेज के हिसाब से उनको क्या फ़ील होता है कि आपका ध्यान था, आपके अंदर एक चल रहा था कि उसके लिए कुछ लेके जाना है। देखो जैसे कि मैंने कहा ना, आपके लिए वो छोटी-सी गतिविधि है, छोटा-सा एफर्ट है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि आप हमेशा उनके बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में ख़्याल है। अब बिज़ी शेड्यूल से आप छोटा-सा टाइम निकाले तो उनके दिमाग में क्या है कि अपने बिज़ी शेड्यूल में भी मेरे बारे में ही सोच रहा है ना? अप्रिशिएट कर रहे हो तो आप उनको क्या लग रहा है कि आप इतना मूव कर रहे हैं तो आपका ध्यान है उन पे। तो वैसे ही ये है गिफ्ट। तो जब आप गिफ्ट उनके लिए खोज के लेके आते हो, बड़ा भारी नहीं, बस साधारण सी चीज़ें उठा कर के लेके आ जाना है और उनको बहुत खुशी मिल जाएगी। अब आते हैं फिज़िकल टच, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। हाँ, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि इंटीमेसी या सेक्स इंटीमेट होते हैं, वो भी उनके लिए बहुत है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि फिज़िकल टच उनका लव लैंग्वेज है। लेकिन आपने केवल उनका हाथ थाम लिया। उस टाइम नहीं जबकि वो दुखी है, परेशान है, नहीं यूँ ही आप बस आके बैठे उनका हाथ पकड़ लिया, उनके कंधे पे हाथ रख दिया, उनका सर थोड़ा-सा दबा दिया, कंधा थोड़ा दबा दिया, गले लग गए, हग कर लिया, कोई बात करते-करते उनको टच करके बात कर लिया। सबसे शानदार बता रहा हूँ, बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि चलते टाइम उनका छोटी उँगली पकड़ के चल रहे हो या उनका हाथ पकड़ के चल रहे हो। अगर आप उनको टच कर रहे हो, आप उनसे टच के थ्रू फ़ील ले रहे हो, मतलब आप उनको बहुत ज़्यादा फ़ील ले रहे हो। मतलब उनका मन उनको ये बताता है, उनका लव लैंग्वेज ये बताता है कि ये इंसान जो तुम्हें टच कर रहा है, इमोशन से भर करके, ये किसी दुनिया को नहीं छूना चाहता, ये तुम्हें छूना चाहता है, ये मेरे लिए है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि बहुत प्यारा सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर वो बैठ के अपने शूज़ का लेस बाँध रहे हैं, तो आप बैठ के उनका शू लेस बाँध दो। मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए आपके लिए इत्तू सी बात है। उनके लिए मतलब कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी खुशी उनको दे दी गई है। समझो वो उसके बदले पता नहीं आपके लिए क्या कर जाएँ, कहाँ, कैसे कर जाएँ, ऐसा वाला फीलिंग आता है। तो
ये है 5 लव लैंग्वेज। अब ज़्यादातर लोगों का जैसे कि मैंने बताया एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। अब आप अपने बारे में सोच रहे होगे मेरा क्या है? क्योंकि मेरे को तो सभी अच्छा लग रहा है। नहीं, आप शायद अपना ना पता कर पाएँ और कुछ दिन आप अपने आप को देखेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आपका जो पार्टनर है या आपके जो दोस्त हैं, अब बस आप एनालाइज़ करो कि उनका क्या है? क्योंकि उनके लव लैंग्वेज ना उनके मुँह से ही पता चल जाता है जनरली। वो दूसरों के बारे में कैसी बात करते हैं। देखो तो उसका बंदा, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड उसको ये दिया, वो दिया, मतलब समझ जाओ गिफ्ट वाला है। वो लोग कितने प्यार से हाथ पकड़ के चलते हैं यार, वो लोग कितना साथ में टाइम स्पेंड करते हैं यार, समझ में आ रहा है? हाथ पकड़ के चलते हैं यार, टाइम स्पेंड करते हैं यार। कितना उसका केयर करती है, वो कितना उसको ख़्याल रखती है, उसके लिए टिफ़िन पैक करके देती है, उसको ये कर दी क्या केयर। कभी तो मुझे अप्रिशिएट कर दिया करो, कभी तो मेरी काम का तारीफ़ किया करो, कभी तो देखा करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एफ़र्ट को भी तो देखा करो। मतलब अप्रिशिएट, उसका लव लैंग्वेज अप्रिशिएशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप समझ चुके हो, अब जाओ थोड़ा पता करो, थोड़ा खोलो। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही गहरी बात मैंने समझा दी है। थोड़ा-सा आप रिसर्च करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका कार्मिक चाहे कैसा भी पार्टनर हो, आप उसके लव लैंग्वेज को जान करके बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें टैकल कर सकते हो, उन्हें मैनेज कर सकते हो और अपने रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हो। ठीक है जी? आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।